जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयते इन्दिरा सस्वदात्र हि दयति दृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वा त्वां विचिन्वते इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो कर दो स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर मेरी जान तन से निकले इतना तो करना स्वामी इतना तो कर दो स्वामी। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है और मैं आप सब लोगों से हर समय जब भी इतने बार बार चैनल बनाती रहती हूँ फिर उसमें मैं नहीं डाल पाती हूँ, हो जाती है ऐसी परिस्थितियाँ कि मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ उनमें और बस ऐसे बना बना के छोड़ देती हूँ। और आपसे हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक आप लोगों के पास जाती है आप लोगों के चरणों में बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप जिस जगह पे भी रहते हो जैसी भी परिस्थितियों में रहते हो तो वहाँ पर अगर आप शांति नहीं बना सकते किसी की ज़िंदगी में शांति नहीं ला सकते तो कम से कम अशांति को लाने का कारण आप ना बने, बस यही प्रार्थना है। बाकी तो मैं आपसे नहीं बोलती कि आप मुझे सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अच्छे कमेंट करो, शेयर करो, कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं बोलती आपसे। आप लोग मुझे सुनते हैं, मेरी आवाज़ को इस लायक समझते हैं कि सुना जा सके इस आवाज़ को, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, बस जितनों के भी आप लोग संपर्क में आते हैं जैसे भी प्राणियों के उनके सब में होती हैं सब, मतलब ये बात कितनी ज़्यादा दिल को छूती है कि हम हर समय यही बोलते हैं कि ये इंसान हमें नहीं समझ पा रहा है, यह इंसान को हम अपने जैसा बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं कि हमारे विचार ताकि उससे मिल जाए। पर अगर जिसको भी हम परमात्मा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी नाम दें उसे, कोई लोग बोलते हैं जगत की बुद्धिमत्ता, ईश्वर नाम या कुछ भी, कि अगर हम किसी के साथ मतलब बोलते हैं ना कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो कि वो भगवान अच्छा करेगा, जगत करेगा, भगवान अच्छा करेगा हमारे साथ, या कोई बोले जगत की बुद्धिमत्ता अच्छा करेगी, मतलब कि हमारी बोलते हैं ना व्यक्तिगत चित्त और विश्व मतलब विश्व का चित्त, मतलब ना बहुत गहराई की बातें हैं, समझने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब समय लगाना पड़ता है। पर जितना भी आप लोग समझ पाए मेरी बात को, तो कि जगत की बुद्धिमत्ता आपके साथ अच्छा करती है, ऐसा बोला जाता है। जो भी जितने भी सर्वोच्च ज्ञानियों से अभी तक मैं मिल पाई हूँ उनसे संपर्क मेरा हो पाया है, उनसे उनकी बातों को जितना भी आत्मसात कर पाई हूँ, तो मैं आपसे यही बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे, हम लोग सभी ऐसे सोचते थे कि वो हमारे साथ उनके विचार नहीं मिल पा रहे, वो हमारे जैसे हो जाते हैं, हमारे जैसे विचारों के जाते हैं। पर ये भी तो बात है ना कि जिसको हम परमात्मा बोल रहे, जो भी बोल रहे, नाम दे रहे, अगर उसे मतलब कि सबको मतलब जैसे हमारी सोच है कि एक जैसे हो जाते सारे लोगों की सोच एक जैसी, तो अगर सबकी एक ही जैसी सोच बनानी होती तो वो बना देते हैं ना, वो जिसको हम ईश्वर बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल या जो भी है, तो वो सबकी सबकी एक जैसे सोच बना देते, सबके सोचने का तरीका एक जैसा ही बना देते।
तो फिर वही वाली बात होगी ना कि जैसे बगीचे में सब्जी चीज़ें एक सारे फूल एक जैसे ही हों तो फिर वो लगेगा सही, अलग अलग थोड़ा मनोरंजन सा जो भी है। अब क्या बोला जा सकता है, तो पर यही बोल के हम अपने आप को यही समझा के अपने आप को शांत रख सकते हैं कि अगर हम उस परमात्मा पे विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, तो उसने अगर सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग विचारों का, जो भी मतलब ज़्यादा अध्यात्म की गहराई में तो जब तक नहीं जाएंगे तब तक तो हम ऐसी विचारों में रहेंगे ना कि भाई क्यों है। पर इतना अगर अपने आप को समझा दें, जितना भी समझा पाएँ कि वो अगर हमसे ज़्यादा समझदार है, वो उसे परमात्मा बोले जो भी वो हमसे समझा, जो हमें वो हम बोलते हैं हमें उसने बनाया है तो हमसे ज़्यादा समझदार तो होगा ही ना, तो उसे इतनी समझ तो होगी कि भाई सबको अलग अलग नहीं बनाना, तभी नहीं बनाया होगा। है तो बस इसे ऐसे समझ के हम शांति में रह सकते हैं ना, अगर रह का पाते हैं तो यही मैं आपसे बोलती हूँ कि मतलब कोशिश करें कि सबको शांति नहीं दे सकते तो अशांति का कारण आप लोग ना बने, बस यही आपके चरणों में प्रार्थना रहती है मेरी। बाकी तो आप सब लोग मुझे सुनते हैं, इतने प्रभु प्रेमी होंगे तो सब कुछ आपको पहले से पता होगा। मेरी तो कोई आपके सामने बोलने की कोई बनती नहीं है बात, पर फिर भी मुझसे रहा ही नहीं जाता। आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है आप ही लोग समझ सकते हो, नहीं तो बाकी तो किसी के साथ कुछ बोला नहीं जा सकता ना, वो तो बहुत ज़्यादा तो फिर क्या बोला जाए उनसे। आप लोग प्रभु प्रेमी हो तो प्रभु प्रेमियों के साथ ही बात करने का रहता है कि उनसे बात की जा सकती है और वो थोड़ा समझ सकते हैं औरों के मुकाबले, नहीं तो बस बहुत मुश्किल है सबसे बात करना। वो हम कुछ बोलते हैं और वो उसका कुछ और ही मतलब ले लेते हैं, कि मतलब ऐसा लगता है समझने वाला कोई नहीं है, तो फिर बोलने का मन ही नहीं होता है। कैसा लगता है बोलने के बाद बाद में ऐसा एहसास होता है कि हमने क्यों बोला, क्योंकि हमें एहसास होता है कि वो हमारी बातों को समझ नहीं पाया। फिर हम सोचते हैं चलो हमने तो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, उसका अपना सोचना समझना है, उसकी अपनी जीवन यात्रा है, उसने आज तक जो अपना जीवन जिस तरीके से जिया होगा उसी के हिसाब से वो हमारी बात को समझ पा रहा होगा। तो मैं आपसे ऐसे बोल रही थी, मतलब बोलती रहती हूँ मैं क्या क्या, मेरा मन करता है रोक नहीं पाती हूँ आप लोगों से। और ऐसे इसीलिए मेरे को इतना अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना सबसे, कि मैं मतलब कि आप ही लोगों की वजह से मतलब आप लोग मुझे इतना प्रोत्साहित कर देते हो। आप लोगों के उससे, क्योंकि मैं जितने भी ऐसे चैनल बनाती रहती हूँ उसमें मैं डाल भी ना पाऊँ वीडियो, पर मैं नए नए से बनाती हूँ और तब भी आप लोग मुझे सुनते हो, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मुझे सुनने लायक समझ रहे हैं आप लोग। बड़ी कृपा है आपकी, आप पर प्रभु की कृपा हुई है, जो आप प्रभु की बात कैसे भी शब्दों में, जो शब्द सही नहीं होते, कोई भाषा सही नहीं होती, उस भाषा का ज्ञान मुझे नहीं है, कुछ नहीं, किसी भाषा का ज्ञान नहीं है, तब भी आप सुन रहे हो, तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे। और मैं आपसे बस और क्या बोलने का वो है मेरा, पर मतलब इतने महान इंसान में मैं आपसे बोलती हूँ ना, किसी का भी मुझे पता चलता है, मुझे मैं आश्चर्यचकित होती हूँ तो मैं आपसे बात करती हूँ उसके बारे में। तो मुझे ये पता चला कि जो ओम स्वामी नाम से, मैंने अभी ये आपने देखा है इस चैनल में भी आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मैंने एक नया चैनल बनाया और बाकी वो एक धारा नाम से चैनल बनाया था, उसमें भी हो गई परेशानियाँ तो मैं नहीं डाल पाई। और जो और चैनल बना रखे हैं मैंने, वो जीवन सार नाम से और एक वो क्या सनातन धर्म नाम से, उनमें भी नहीं डाल पाती हूँ। तो बस अब यही वाला ही चैनल है, तो इसमें मैंने जब मैंने बना तो रखा है, पर मैं जब से मैंने एक चैनल बनाया है ओम स्वामी नाम से, तभी मुझे इनके बारे में पता चला था कि ओम स्वामी नाम से ये हैं। और ये मतलब कि कितने ज़्यादा इन्होंने अपना वो किया, आध्यात्मिक विकास किया जन्म से। इनके बारे में जितना मतलब तभी से सोच रही थी इनके बारे में आपसे बात करूं, कितने महान हैं। हम मतलब पूरी दुनिया में हम देखते हैं लोग पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इतना दुख दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और हमारे उसमें सबको अपने जीवन चलाने के लिए चाहिए होते हैं और होते रहते हैं। जब हम आध्यात्मिक विचारों से दूर हो जाते हैं तो हमारे पास वैसे मतलब यही जो वो आते आध्यात्मिक विचारों के अलावा जितने विचार भी होते हैं वो आते रहते हैं और हम करते रहते हैं वैसे काम।
तो उसमें हम अपने आप को क्यों छोड़ दें, हमारे पास भी आते हैं और हमारे शरीर सबके शरीर से होते हैं, पर हम ये हो जाता है ना, हम सोचते हैं चलो हमारे शरीर से हो रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, पर दूसरों से हो रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो जाती है उनसे, कि उनसे हो रहे हैं, उनसे क्यों हो गए, ऐसे होता है। वो हम रह ही नहीं पाते आध्यात्मिक विचारों में। तो हमें हर टाइम आध्यात्मिक विचारों में रहने की कोशिश ही कर सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं। मतलब कितने कितने महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपना आध्यात्मिक विकास इतना ज़्यादा किया है, उसके बावजूद भी वो मतलब कि कैसे हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जिससे वो आध्यात्मिक विचारों से हट जाते हैं, और फिर उनके शरीरों से कुछ हो जाते हैं गलत कर्म, और फिर सब लोग बोलते हैं कि आपने तो ये किया था, वो किया था, जबकि वो मतलब किसी का भी कसूर नहीं है। कैसे कैसे लोग हुए हैं जिन्होंने मतलब जब उनको इतना ज़्यादा ऐसा माहौल मिला कि वो कर सकें अपना आध्यात्मिक विकास, तो उन्होंने किया है और हो जाते हैं। बस ये है कि हमें इतनी समझ हर टाइम कायम रहती है हमें ऐसी परिस्थितियों में, इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि चाहे कहीं पर कितना भी आपको फ़ायदा हो रहा हो, चाहे कितना भी आपको लग रहा हो कि आपका भौतिक विकास यहीं से हो सकता है, कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल रही हों, पैसा और जितनी भी सुविधाएं, कोई भी महंगा से महंगा सामान, कुछ भी मतलब कोई कीमत है नहीं, पर हमें बचपन से ही, जन्म से, मैंने कितनी बार आपसे बात की, ये सिखाया जाता है कि आपके लिए यही सब चीज़ों की बहुत कीमत है, जबकि है नहीं। क्योंकि हम आगे पीछे देखते हैं लोगों के पास सब कुछ है, उसके बाद भी वो दुखी क्यों है? क्योंकि उनके पास ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और वो हर टाइम उस अगर ज्ञान मिलता है भी थोड़े टाइम के बाद वो उससे दूर हो जाते हैं, ऐसा होता है। हम खुद ही, अब हम आपसे बात कर रही हूँ तो कि हमें कोई भी इंसान अपनी गारंटी दे सकता है? कहाँ दे सकता है कि वो हर टाइम रहेगा। मैंने कितनी बार आपसे बात भी की है कि इसीलिए जो होते थे कई, अपना जो आध्यात्मिक का ज़्यादा कर चुके होते थे, वो क्षेत्र संन्यास ले लेते थे कि मतलब वो उसी क्षेत्र के अंदर रहेंगे और नहीं जाएंगे और ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे जिससे कुछ भी हो। क्योंकि शरीर को जितना भी हम हेल्दी खाना खा लेंगे उससे शरीर सही नहीं रहता। शरीर सही सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से रहने से होता है, अपने आप को स्थिर अवस्था में रखने से होता है सही। बाकी मतलब हाँ असर होगा, पर उतना असर नहीं होगा जितना उनसे होता है। मतलब अभी तक मैंने यही मुझे पता लगा है, बाकी तो आप लोग जो मुझे सुन रहे हो सबका अपना अपना अलग सोचना होगा। पर ठीक है, मुझे अभी तक यही पता चला है कि ना तो कि ज़्यादा आप अपने आप को मतलब भौतिकता में डुबा के भी आप नहीं रह सकते खुश। मतलब खुशी तो खुशी क्या होती है, खुशी के बाद तो फिर आपको दुख मिल जाता है। मतलब सुख और दुख, खुशी और ये हंसी खुशी, ये सब ऐसे ऐसे शब्द हैं, इनसे भी अलग मतलब बुद्धि से मतलब ये सब तो आपको ये भरमाने के लिए ये सब शब्द यूज़ किए जा सकते हैं। पर इन सब से अलग सुख के बाद फिर आपके पास दुख आ ही जाता है, क्या बोले, दुख का कम होना ही सुख बोला जाता है। हाँ, और क्या है। तो इन सुख दुख की अवस्थाओं से परे की अवस्थाओं में रहना बहुत ज़रूरी है। पर वो रह पाए इंसान, तब ऐसा माहौल नहीं मिल पाता कि इंसान रह पाए, बहुत मुश्किल होता है। तो बस जन्म से ही इंसान को बस इसी इन्हीं बातों में ही लगा दिया जाता है कि बस पैसा है ज़रूरी, अच्छा खाओ, अच्छा पैसा कमाओ और सारी सुविधाएं लो, पर वो उतनी ज़रूरी होती नहीं है। वो सिखा दी जाती जन्म से ही, तो फिर उसी में लगा रह जाता है इंसान और वही करता रहता है। जबकि वो नहीं करेगा तो क्या उसे नहीं सही सही तो उसका सिंपल चीज़ों से ही रहेगा। सिंपल खाना खाने से, सिंपल तरीके से रहने से शरीर को बिल्कुल शांतिपूर्ण जिसमें रह सके, स्थिर अवस्था में रह सके, उसी से सब कुछ उसे शांति मिलेगी। पर सब ठीक से रहेगा, वो अपना विकास उसी से कर पाएगा। पर अब वो हो जाता है क्योंकि वो अगर उसमें सुख है, भौतिकता में डूब के ही सुख है, तो फिर सारे जितने भी भौतिकता में डूबे हुए प्राणी होते हैं वो लास्ट में क्यों जाते हैं फिर अध्यात्म में? उन्हें नहीं जाना चाहिए ना। है तो ऐसा ही जब मुझे ये पता चला इनके बारे में, तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि इनका कितना ज़्यादा इन्होंने अपना ये
ये आध्यात्मिक विकास किया और कैसे ये कितने ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप सब लोग जानते हैं इन्होंने अपना कितना इनके पास पैसा वगैरह सब कुछ था, सारी सुविधाएं थी, सब पूरी दुनिया में फेमस रहे, ये कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा है अध्यात्म की वजह से। और अभी भी ये कितना वो कर रहे हैं, तो मतलब कि कितना मन को वो लगता है कि हम किस श्रेणी में आते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम इनके बारे में बात करने के भी कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी भी सोच रही हूँ मैं इनसे इनके बारे में बात करने की, इनके बारे में आगे आपसे बात करूँ, अभी भी कितना बोल पाऊँ, ये भी कृपा है उस परमात्मा की। हाँ, कि मैं बोल पा रही हूँ इनके बारे में, नहीं तो बोलने का भी कुछ वो नहीं है, हम तो इस तरीके के हम हैं ही नहीं कि इनके बारे में बात कर सकें, पर बोल पा रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी कृपा हुई है मुझ पे। और आप लोगों की मुझ पे कृपा है कि आप लोग मुझे सुनते हो, उसी की वजह से मैं बोल भी पाती हूँ। है बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से मतलब अपना आध्यात्मिक विकास करते रहें। आगे बोलने की ज़रूरत क्या, आप करते ही हैं, पर फिर भी मुझसे रहा ही नहीं जाता, मैं अपने आप को आपसे अलग समझ ही नहीं पाती हूँ। है बिल्कुल, जीवन बिल्कुल ही बदल गया, अब लगता ही नहीं है वही जीवन है। जन्म से भी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे विचार जो कितनी बार मैंने आपसे यही सब बोला है और अभी भी दोबारा दोबारा बोलती रहती हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि आप लोग मुझसे अलग हैं, अपने आप से बात करती रहती हूँ। तो इनके बारे में मुझे पता चला, इनके विचार कितने अच्छे हैं। देखो जरा इन्होंने क्या क्या बोला है कि मतलब कि आत्मज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आपको एक कंगाल की तरह जीना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को कठिनाई और संयम के जीवन के अधीन करना है। इसके विपरीत प्रबुद्ध होने का मतलब प्रेम, करुणा और सच्चाई की रोशनी में जीना है। कितने अच्छे विचार हैं इनके, हैं कि मतलब जो लोग ऐसे वो करते रहते हैं, लोगों को अध्यात्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, क्या ये मतलब सही है क्या है? मतलब मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इनके बारे में, आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं। और कितना मतलब कि इनके बारे में जानकारी लो तो ऐसा लगता है कितना मैं आपको बताऊं, पर मैंने आपको बोला है ना कितनी बार कि मुझे ऐसे पढ़ पढ़ के बोलने का मन नहीं करता आप लोगों से। ऐसा लगता है कि जो बात मेरे अच्छे तरीके से मतलब अपने आप ही ऐसे बोलने का मन करता है। फिर सोचती हूँ कि मैंने आपको कितनी बार बोला ही है कि ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी कहीं गलत जानकारी तो नहीं दे रही। फिर मैं आपसे बोलती हूँ गलत भी होगी, तो आप तो सब समझदार हैं ही हैं। तो इनकी कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि आप सब लोग मतलब मैंने आपको बोला है कितनी बार कि मेरा बोलने का मतलब यही रहता है कि ताकि आप लोग जो मुझे पहली बार सुन रहे हो है वो जैसे जैसे मुझे पहली बार पता चला तो मुझे कितना अच्छा लगा है कि मुझे किसी से मतलब जिस भी तरीके से मुझे पता चला, वैसे ही मेरी बातों से किसी को पता चले तो वो अपने आप इनके बारे में और जानना चाहे हैं। तो कितनी राहत मिलती है। मैंने कितनी बार आपसे ये बातें बोली हैं, बार बार बोलती रहती हूँ कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि जब मैं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में था और भटकता रहता था तो मुझ पर भी किसी की कृपा हुई, जिसकी वजह से मैं इस मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान में गया और आध्यात्मिक यात्रा मेरी वो हुई अच्छे तरीके से चली, तो मुझे कितनी शांति मिली। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि औरों की भी आध्यात्मिक यात्रा अच्छे तरीके से जारी रहे, मैं उसमें सहयोगी बनूँ चलाने में उसे अच्छे तरीके से। तो मेरे को जब उस टाइम पे इतनी परेशानी थी तो मुझे भी किसी ने उस परेशानी से दूर किया था, तो मेरे पे ये वो है मतलब मेरा भी ये बनता है अपना कर्तव्य कि मैं भी औरों को मतलब सहयोग कर सकूं। है तो वही हर इंसान का मैं सोचती हूँ अगर किसी एक इंसान ने भी मेरी आवाज़ को सुना और उसको ज़रा सी भी एक बूंद भी शांति मिली तो मेरा जीवन सफल है ना। तो जीवन मैंने कितनी बार बोला है कि जन्म से ये लगता है कि काय के लिए जीवन है भाई, काय के लिए जी रहे हैं, कोई क्या मतलब बन रहा है। कितनी बार आपसे मैंने बात कर चुकी हूँ और चैनल में, इस चैनल में नहीं कर चुकी हूँ, तो कुछ मतलब तो बनता नहीं है।
लगता ही नहीं था। फिर जब से आपसे लोगों से ऐसे बात करने लगी तब लगता है कि हाँ, जब आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझसे करते हैं कि आपकी बातें सुन के हमें इतना अच्छा लगा है, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो तब लगता है कि अरे ये कितना खुशी मिलती है कि किसी को तो शांति मिल रही है, किसी को तो ऐसी लग रही है कि आवाज़ सुनी जा सकती है, इस आवाज़ से मुझे शांति मिल रही है। तो ऐसा बोलते हो आप लोग मुझे, तो मुझे बहुत राहत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो और कुछ मतलब तो है नहीं। किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं लगती, जैसे कि यही है सब कुछ। कितनी बातें आपके साथ कर चुकी हूँ, तो उनकी यही जो है ना, ये इस ओम स्वामी जी की जो किताब है, सत्य कहूँ तो, है एक सन्यासी के संस्मरण है। इसमें इन्होंने कितनी बातें नहीं है इनकी। यह किताब की एक योगी ओम स्वामी की जीवन यात्रा का वृत्तांत है। इसे एक तरीके से उनकी बायोग्राफी भी कहा जा सकता है, कह सकते हैं, जिसमें योगी ने अपनी आध्यात्मिक खोज की जीवन यात्रा के बारे में लिखा है। कैसे कैसे एक इंसान के मन में ईश्वर की खोज का ख्याल आया, और जब वो भौतिक जीवन के सुख पीछे छोड़कर सब संपत्ति त्याग कर अपनी खोज पर निकला, तो उसके क्या अनुभव रहे और कैसे उसने ईश्वर को पाया। इसका पूरा अनुभव इस किताब में लिखा है। इस किताब में लेखक ने अपने जीवन की शुरुआत से आध्यात्मिकता में रुचि का बयान किया है। कैसे कैसे वह जीवन में आगे बढ़े, कैसे विदेश पहुँचे और एक सफल व्यवसायी बने। पर सब पाकर भी एक इच्छा जो अधूरी रही थी, ईश्वर को खोजने की, उसको पूरा करने के लिए अंत में अपनी सारी कमाई, सारी संपत्ति पीछे छोड़ के अपनी साधना पूरी करने के लिए हिमालय की यात्रा पर निकल गए। किस तरह से लेखक ने अपने साधना पूरी करी, जो भी मतलब कि क्या क्या बोला जाए, किस किस मुश्किल का सामना करके उन्होंने अपना सफ़र पूरा किया और ईश्वर को पाया। इसका पूरा चित्रण लेखक ने अपनी इस किताब में किया है। तो मतलब उनकी इतनी अच्छी ये किताब है, मतलब जितना बोला जाए, ऐसा लगता है कि बोलना ही कम है, मतलब बोला ही नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है हम असमर्थ हैं, कुछ भी बोलने के लिए असमर्थ हैं हमें। मतलब कि ऐसा लगता है, मतलब जब से मैंने चैनल बनाया, आप भी देख रहे हैं, तभी मुझे पता चला। तो मतलब इतनी प्रभावित हुई। ये अपना नया चैनल मैंने इन्हीं के नाम पे रखा, इन्हीं की मैंने आपने देखी, इनकी फ़ोटो देखी आपने। तो मतलब क्या बोला जाए, लोग बाहर किसी से बात करो बस सब बोलते हैं, मतलब आपके कपड़े देखेंगे, आप अच्छे लग रहे हो तो आपसे बात करें, मतलब कपड़ों से अंदाज़ा लगाते हैं आपके पास कितना पैसा है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके घर में कितना सामान है महंगा महंगा, आप बोलने के तरीके से ज़्यादा बोलने में आपके घमंड दिख रहा है तो उससे भी अंदाज़ा लगा। तो बोलते ना कि पैसे वाले इंसान के मतलब कि पैसा है नहीं या नहीं है, ये बात उसके शब्दों से पता लगाई जा सकती है। कि शब्दों में घमंड दिख रहा है तो उसके पास ज़्यादा पैसा है, अगर शब्दों में घमंड दिख रहा है तो मतलब ऐसे लोगों से सुना है मैंने, ऐसे बोलते हैं लोग हैं कि इससे पता लगाया जा सकता है कि ज़्यादा मतलब कि बातों में घमंड दिखाई देगा है। ये पैसों का इतना ज़्यादा वो है कि अगर आपके पता चल रहा है कि आपके पास पैसे नहीं, तो आप मतलब कि किसी तरीके के भी आपसे संबंध नहीं रखे जा सकते। नहीं तो कोई और संबंध बनता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे जब इन लोगों के बारे में पता चलता है कि उन्होंने तो सारा पैसा वैसा छोड़ दिया, सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ कमाया फिर छोड़ा। लोग अपना एक पैसा नहीं छोड़ा जाता किसी से, किसी को मतलब बिल्कुल भी उनके अंदर वो नहीं है। और अगर छोड़ेंगे भी, किसी को देंगे भी, तो उसके बाद उन पे कितना घमंड रहता है कि हमने तो इतना छोड़ दिया है। तो फ़ायदा क्या है, मतलब कि उन्हें ये पता नहीं चलता है कि अध्यात्म से बड़ा कुछ नहीं है। मतलब वो एंड टाइम में पता चलेगा जब हमारे प्राण निकलेंगे, मतलब जो भी होगा, शरीर खराब हो जाता है, फिर कोई हमारे साथ नहीं रहता। मतलब
क्यों मतलब इतनी ज़्यादा आध्यात्मिकता हम सबके अंदर क्यों नहीं ला पाते, जिनके अंदर भी कैसे मतलब कितना ज़्यादा सबको बाहर का दिखावा करना होता है। मतलब बात करते हुए डर लगता है, मतलब किसी की हम हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि हमसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है, कुछ मतलब बता नहीं रहा होगा, बाद में पता चलेगा। वो उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसा ही करते हैं, सबको ही पता है कि पहले उनका विश्वास जीतते हैं और फिर उनके साथ ही वो गलत कर्म करते हैं। तो फिर वो भी क्या करें, पर मतलब कितना ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान हर जगह फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि करते हैं, सब करते हैं, जिनके पास भी नहीं होगा, पर दुख भी उन्हीं को मिलता है। और मतलब होता है, मतलब जब आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो आप के मतलब आप स्थिर अवस्था में नहीं रहोगे तो परेशान ही रहोगे, और कुछ तो होगा ही नहीं है, और कुछ तो चारा ही नहीं है होने का। नहीं तो मतलब बोलते हैं ना, अगर इंसान जो ये बाहर बोलते हैं कि हम तो अपना फ़ायदा देखते हैं, सब लोग ये वो बात बोलते हैं ना कि हम तो भाई हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखने वाले हैं। अगर मतलब किसी इंसान को सच्ची में गहराई में पता चल जाए कि अपना फ़ायदा किस में है, तो वो सब कुछ छोड़कर अध्यात्म में आ जाएगा। यही बोला गया है, जितने भी सर्वोच्च हुए हैं ज्ञानी लोग, उनसे यही पता चला है कि मतलब जितना मुझे अभी तक पता है, बाकी आप लोग तो परम ज्ञानी होंगे ही, जो भी सुन रहे होंगे, आप लोगों का तो मैं वो नहीं कर सकती। तो मुझे अभी तक ये पता चला है कि फ़ायदा अगर इंसान अच्छे तरीके से देख ले, बहुत गहराई से, अगर आप बोलते हैं अपना भी फ़ायदा देखने वाले हो, सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के सिवा आपको और कुछ दिखाई नहीं देता। बचपन से सिखाते भी मम्मी पापा ये सब सब लोगों का यही रहता है कि बेटा अपना फ़ायदा देखना, तो वो इसीलिए फिर पेरेंट को छोड़ते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा फ़ायदा आप में नहीं दिख रहा तो हम क्यों रहें, वही उन्होंने ही सिखाया है तो क्या करें। तो अगर अच्छे तरीके से अपना फ़ायदा देखने वाले भी हो, तब भी आपके पास अध्यात्म में आने के सिवा कोई और चारा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप परम स्वार्थी बोलते हैं ना, जैसे स्वार्थ का मतलब ही जो पता नहीं क्या क्या बना दिया गया है, तो अगर स्वार्थी भी हो तो इसके परम स्वार्थी बन जाओ अच्छे तरीके से, उस तो अध्यात्म में आके तो आपका ही फ़ायदा होगा, और किसी का तो क्या होगा, आप ही का ही होगा। अगर अपना फ़ायदा देखने वाले हो तो भी इसी में हो। पर वो वही वाली बात है ना कि कब किस पे कृपा होती है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे ना कि आप मतलब हम किसी को कैसे ला सकते हैं अध्यात्म में, हम सोचते हैं उसे ला दें तो फिर अच्छा होगा, तो हम बस सोच सकते हैं, बाकी तो उस परमेश्वर की, उस ईश्वर की कृपा होगी, तभी कोई आ सकता है अध्यात्म के रास्ते में, नहीं तो कहाँ आ ही नहीं सकता। क्योंकि जन्म से मेरे में भी कभी नहीं सोच सकती थी कि कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कोई ऐसी बात मेरे सामने करे, तो मैं भी सुनती थी, मैं सोचती कभी ऐसे मैं हो सकती हूँ ऐसे विचारों की। पर ऐसा ऐसा हुआ है कि जिससे मतलब जैसे विवश हो गया इंसान, और कोई चारा ही नहीं है दिखा है, मतलब अपने आप बन जाता है। ऐसा नहीं कि आप जिद करोगे हाँ मैं ऐसे बन जाऊँ, ऐसे विचारों का हो जाऊँ, अपने आप ही आप ऐसे ऐसे होने के सिवा आपको कोई और दिखेगा ही नहीं। मतलब हर जगह जैसे सावन के हरे को बोलते हैं ना, सावन के हरे को सब कुछ हरा हरा दिखाई, वैसे ही अध्यात्म हो जाता है कि आपको फिर ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, ऐसी परमेश्वर की कृपा बोलो जो भी, मतलब जैसे सब अच्छे लगते हैं ऐसा लगता है कोई आपके साथ कुछ भी, जिसको गलत बोला जाता है, गलत सही भी क्या है अध्यात्म में पता ही है। जब ज्ञान ही नहीं है इंसान को अध्यात्म का, तो वो करता रहेगा ना, जैसे जैसे विचार आते रहते हैं इंसान वैसा वैसा करता रहता है, उसे पता ही नहीं होता कि किससे मेरा मैं उस स्थिर अवस्था में, उस परमेश्वर में डूब के रह सकता हूँ, जिससे ही मुझे शांति मिली। वो सोचता है इस काम को करने से मिलेगी शांति, जैसे विचार आते हैं उसके पास, तो वो रख ही नहीं पाता अपने आप को सही विचारों में, और फिर होता रहता है उसके शरीर से सब कुछ। तो फिर क्या बोला जाए, तो इनके विचार देखो ना कितने अच्छे हैं कि इनसे जब ये पूछा गया, पूछने पर कि किस मंत्र का पालन करना चाहिए, तो ओम स्वामी जी ने उत्तर दिया, जियो प्यार हंसना देना। जब उनसे इसे एक शब्द में सीमित रखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जवाब दिया दें, मतलब देते ही रहे हैं सबको, और मतलब ये इसके सिवा और कुछ सही चीज़ नहीं है। इनके जो विचार हैं कि आइंस्टाइन ने एक प्रयोगशाला में पाया, उसी
परम अवस्था को, जो भी मतलब उसे वो कुछ भी नाम दो, मतलब शांति जितनी भी मिली हो उसके हिसाब से। बुध को यह पेड़ के नीचे मिला। एडिसन ने इसे एक प्रकाश बल्ब में पाया। सुकरात ने हेमलॉक पीकर इसका उदाहरण दिया, और ईसा मसीह ने क्रूस पर इसे देवता बनाया। बिल गेट्स ने इसे माइक्रोसॉफ्ट में पाया, और स्टीव जॉब्स ने इसे एप्पल में पाया। ओम स्वामी। उनकी पुस्तक एफ ट्रूथ बी टोल्ड ए मॉन्क्स मेमोयर से एक अंश है ये, ठीक है। तो कितनी बातें करें, मतलब हम तो बात करने के लायक भी नहीं है, क्या करें, पर रोका ही नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि कितनी बात मतलब बोलते ही रहें, चाहे कोई मतलब समझ पाए ना समझ पाए, ऐसा लगता है कि मतलब इन सब बातों के सिवा कोई और बात ही ना हमारे अंदर समाए। मतलब कितनी अच्छे अच्छे शब्द हैं, मतलब कि कितना बोला जाए कि जैसे कि हम भगवान के सामने खाना रखते हैं, बोलते हैं कि भगवान इसे खाएंगे, तो कोई अनजान छोटा बच्चा है ऐसे बोले कि अरे भगवान के सामने खाना रखते हैं पर भगवान तो खाते नहीं है ना, हैं। तो वैसे ही उसको समझाया जाए, जैसे देखो बेटा, अब कॉपी में हम आपको कॉपी किताबें हैं, हम आपको पढ़ाई करा रहे हैं, और जो हम पढ़ाई करा रहे हैं आपको, तो वो शब्द जो हम पढ़ा रहे हैं वो शब्द तो बस कॉपी में ही लिखे हुए हैं ना, हैं, वो तो उसी में रहते हैं, पर जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपके अंदर कैसे समा जाते हैं। उनको आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप वैसे कि वैसे उन्हें बोलते हो, तो कैसे बोल लेते हो, तो शब्द तो वहीं पर रखे हुए, और वो शब्द आपके अंदर कैसे जा पा रहे हैं। तो कितना मतलब कि ये बातें हम जन्म से मतलब कभी ध्यान ही नहीं देते इन बातों पे, और ऐसे बोलते रहते हैं। पर कभी कभी कैसे हम हमारा ध्यान ऐसे जाता है कि अरे ये कैसे हम बोलते हैं भगवान के सामने खाना रखते, भगवान थोड़ा ना खाते हैं, हम ही खाते हैं, और भगवान ने थोड़ा ना खाया है, कुछ मतलब नहीं है, बस ऐसे बचपन से बोलते रहते हैं। और ये नहीं समझ पाते, जब हम स्कूल जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो कॉपी किताबों में सब तो छपे हुए ही ना, उसे उन्हें पढ़ रहे हैं, वो हमारे अंदर कैसे जा रहे हैं, इस बात पे कभी हमारा वो नहीं जाता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा विचारों में खोए रहते हैं, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। मतलब कि कुछ मतलब जैसे उंगली मान ले, इतना ज़्यादा जो भी गलत जिससे गलत कर्म बोला जाता है, तो ज्ञान ही नहीं तो गलत सही भी क्या है, हम किसी को गलत सही बोलने वाले ही कौन होते हैं। तो जैसे कि पेंडुलम होता है, जो भी किसी भी चीज़ से समझ लिया जाए, जैसे झूला बोल दिया जाए, कुछ भी, तो झूला इधर जा रहा तो वो इधर जाएगा ही है। तो उन्होंने जो भी काम किया उसके बाद वो इतने ज़्यादा उसमें उन्हें वो हुआ, फिर उसके बाद वो इधर की तरफ गए ना, अध्यात्म के रास्ते में गए ना। और ऐसे ही वाल्मीकियों से जो भी इतने लोग हैं, मैंने आपसे कितनी सारी बातें की हैं कि कितने ज़्यादा लोगों ने इनके शरीरों से जो भी हुआ वो ऐसे विचारों में चले गए कि उन्होंने उनके शरीरों से क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे शरीर से हो गए, फिर उन्होंने सबके सामने बोला कि भाई हो गए हैं, और भी हुए हैं, जितना आपको पता है उतना तो पता ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, उन्होंने वो भी बताया। तो लोगों ने कितनी बार मैंने आपको बता चुकी हूँ ये सारी बातें बहुत विस्तार पूर्वक, है कि उन्होंने बोला कि और भी गलत कर्म हुए हमारे शरीर से, हम वो भी बता देते हैं आपको, है। तो क्या करें, हो गए हमारे शरीर से हो गए, तो क्या करें ऐसे विचारों की वजह से, है। अब जो करना है कर लो भाई, है। जब उनको वो गए वो अध्यात्म के रास्ते में, तो फिर हम तो बस उसी मन मुटाव में रह जाते हैं कि अब इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये क्यों बोल दिया, इन्होंने वो क्यों बोल दिया, इन्होंने वो करा था, नहीं रह पाते, नहीं समझ पाते कुछ भी। तो कितना ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि बुद्ध भगवान जी के पास जो एक आए थे, हैं, उनके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जो कितना ज़्यादा अध्यात्म से दूर थे। और फिर वो जब उनके पास आए थे तो उनके शिष्यों ने बोला कि हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये आपके पास आएंगे, आपके और इतना ज़्यादा अध्यात्म को अपने आप अध्यात्म में समर्पित कर लेंगे अपने आप को। तो फिर वो बुद्ध भगवान जी ने बोला कि मुझे तो पूरा विश्वास था कि इनको तो आना ही होगा मेरे पास, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अध्यात्म से दूर थे कि पूछो ना। तो उन्होंने बोला कि
उनको आना ही आना था, मेरे को विश्वास पक्का था। तो वही बात है, हम कुछ नहीं जानते अपने बारे में, किसी के बारे में हमें पता ही क्या है, कुछ नहीं पता है। तो इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि ओम स्वामी कहते हैं कि जंगली प्रकृति और जानवरों के बीच इन्हें सच्चाई का, अपनी सच्चाई का पता चला। वह कहते हैं गहन परिस्थितियों और आत्मनिरीक्षण से आध्यात्मिक समझ विकसित हो सकती है, लेकिन केवल दृढ़ संकल्प वाले लोगों के लिए। आध्यात्मिक एकांत में रहना शुरुआत में निराशाजनक हो सकता है। ईमानदार साधक के लिए मौन और एकांत की अवधि आवश्यक है। ओम स्वामी जी। मतलब कितने अच्छे विचार हैं इनके। मैं मतलब कुछ क्या बोलूँ उससे, बोलते हुए भी मतलब अपने अंदर वो होता है। आप लोग सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरा बोलने का कुछ मतलब नहीं है, पर मैं फिर भी बोलती रहती हूँ। कि दयालुता एक यादृच्छिक कार्य हमेशा एक भौतिक पेशकश नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रोत्साहन का एक शब्द, एक प्रशंसा, एक मदद का हाथ भी समान रूप से यदि अधिक नहीं तो गहरा हो सकता है। ऐसे कृत्यों को अपनी आदत बना लें और प्रकृति बदले में बदलेगी। मतलब मैं आपको कुछ नहीं बोलती कि मेरे चैनल को ये करो वो करो, उसके बावजूद भी आप लोग सब में चैनल बनाती हो और आप लोग उसमें सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो और कमेंट करते हो अच्छे। और मैंने कभी भी आज तक कभी बोला ही नहीं, जब से चैनल इतने बनाती जाती हूँ और उसमें कुछ नहीं बोलती, तब भी आप लोग करते हो। तो मतलब कि आप लोग और चैनल वाले इतना बोलते हैं और उसके बावजूद वो हर टाइम बोलते रहते। मतलब उनको कितना ज़्यादा अपनी ऐसा लगता है कि कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है सब कुछ पा लेना। सोचते हैं सब कुछ जो भी है दुनिया में, सब कुछ जैसे उन्हीं के उसके लिए है, यूज़ करने के लिए है। और मतलब कितना उनके अंदर एक बेचैनी सी दिखती है। मतलब जब चाहे मैं आपसे बोल रही हूँ, हो जाता है जब ऐसे विचारों में रहेगा इंसान तो हो ही जाएगा। पर कितना परेशानी भी तो होती है जब हम किसी चीज़ के लिए इतने बेचैन रहते हैं। और अध्यात्म में तो कितना ज़्यादा वो लगता है, कोई चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो इतना वो है ही नहीं किसी चीज़ का। मतलब जन्म से भी कभी ऐसा माहौल ही नहीं मिला कि ऐसे संबंधों में भी, मतलब मैंने आपको बताई है सारी बातें, आप सब लोग जानते हो कि जन्म से जहाँ थी, फिर ऐसे माहौल में आई कि जहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसे परिस्थिति में आ गई, ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा संपर्क में आ गई कि बस पूछो ना। हाँ ठीक है, अब सब जीवन चलता है, उसमें आते रहते हैं ऐसे ऐसे विचारों में अपने आप को, मतलब कि रख ही नहीं पाई। तो बहुत ज़्यादा अपने आप ही को होती है परेशानी। और मतलब रखेगा इंसान, अब रहना ही पड़ता है, जीवन चलाने, जीवन में जो होता है परिस्थितियाँ ऐसी बनती रहती है। तो जैसे हमारे हो जाते हैं तो वैसे दूसरों के पेपर हम नहीं सोच पाते ना, हम कैसे इतना ज़्यादा। तो वही मैं सोचती हूँ कि सब अच्छे से रहें, हाँ मतलब शांतिपूर्वक रहें। बोला ना कि जब तक, ये बोला गया है कि जब तक सारे लोग जितने भी हैं सब लोग अच्छे तरीके से अपने आप को अध्यात्म में नहीं समर्पित कर पाएंगे, तब तक आप जब सब अध्यात्म में अपने आप को समर्पित करेंगे तभी सब स्थिर अवस्था में रहेंगे, शांति में रहेंगे। तभी और सबकी और सबके बाकी तो उन्हीं की शांति लौट कर आती है ना। तो इसलिए सबको शांति में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे अशांत होंगे तो वो भी तो हमारा ही एक अशांत रूप है। क्योंकि हम भी कभी वैसी वैसी अवस्थाओं में रहे हैं, अपने बारे में अब सोच के कितना ज़्यादा वो नहीं होता, कभी हमारा ऐसा रूप था, हम ये सब करते, तो आश्चर्य होता है वो विचार जब कभी आते हैं कि हम वैसे थे, अब कैसे हो गए, अब क्यों, मतलब कि आश्चर्य होता है बिल्कुल ही। तो अब जब हम दूसरों को उन विचारों में, उन अवस्थाओं में देखते हैं तो ये लगता है कि ये हमारा ही रूप है जो अभी ऐसा कर रहा है, कि हमारा पहले ऐसे रूप था है। और ये खुद ही परेशान है, खुद ही बहुत ज़्यादा
दुखी हैं तो हम इनको बुरा क्यों माने। पर वही वाली बात होती है, जब हमें वो किसी तरीके का दुख पहुंच जाते हैं, उनके किसी बर्ताव से हमें हो जाता है, क्योंकि हम उतनी स्थिर अवस्था में, हम उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, तो हमें वो हो जाती है, हमें भी बेचैनी सी होने लग जाती है। तो वो जो बेचारे जो हमें बेचैनी दे रहे हैं, वो कितने बेचैन होंगे हम समझ ही नहीं पाते ना। हम उस टाइम के लिए अपने आप को अध्यात्म से दूर कर लेते हैं और उन्हीं के बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये हमें दुख दे रहे हैं, तो वो बेचारे खुद ही दुखी हैं, क्या करें वो भी। तो हमारी जैसे हमारा ही एक रूप है, जो रूप जब हमने अपने आप को अध्यात्म से दूर किया हुआ था, आध्यात्मिकता से बिल्कुल दूर दूर से कोई संपर्क ही नहीं था, तब हमारा भी ऐसी रूप था। और अभी भी क्या हम क्या अपनी कोई गारंटी ले सकते हैं क्या कि कब हमारे बस हम वैसी परिस्थिति में चले जाएं, क्योंकि कितने कितने महान आध्यात्म में अपने आप को जिन्होंने समर्पित किया था, उसके बावजूद भी वो कितनी बार ऐसी परिस्थिति में दोबारा फंस गए, दोबारा से उन पे वही वैसे ही माहौल में आ गए, और फिर दोबारा से उनके शरीरों से वही सब हुआ है जिनको गलत बोला जाता है। मतलब बोलते हैं शब्द, तो सबने शब्द तो जितने भी यूज़ करते हैं वो बाद में ही बने हैं, इंसान तो पहले से है। तो हम उन्हें जो भी नाम दें, सही गलत जो भी, सही गलत अध्यात्म में होता क्या है, कुछ नहीं। बस आप जब आप स्थिर अवस्था में नहीं रहते, अपने आप को शांत नहीं रख पाते, तो जो भी आपके शरीर से होता है उसको गलत ही गलत बोलते हैं, और बाकी जब स्थिर में रहते हैं, क्योंकि जो आपके लिए सही है वो किसी ना किसी के लिए गलत होगा, और जो किसी के लिए सही आपके लिए हो सकता है गलत हो। मतलब कैसे आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, आपने आज तक जो समझा है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने बोला है ना, और भी औरों ने भी बोला है कि कर्म योग पढ़ो, या और भी कितने भक्ति योग पढ़ो, और भी हैं जितने भी हैं सब पढ़ो, तो उससे यही पता चलता है कि अपने आप को आप जैसे चाहते हो कि एक शरीर मशीन है, तो मशीन में आप जो काम करने के लिए उसे लगाओगे वही काम होगा। तो वैसे ही इस शरीर में से आप जो भी काम करवाना चाहते हो, आप वैसे ही विचारों में रहो, आप अपने आप को वैसे ही विचारों से भर लो, वैसा ही सारा माहौल हो है, तो तब आपका शरीर, आपके शरीर से वही काम होंगे। पर हम अपने आप को तो जैसे भर लें, पर आगे पीछे का माहौल, वातावरण, वो तो हमारे बस में नहीं होता ना है। तो हम वैसे वैसे माहौल में आते हैं, वैसे वैसे हमें जीवन, तो इस शरीर मिला है, तो इस शरीर को तो हमें हर जगह जैसा जैसा परिस्थितियाँ हमारी बनती जाती वैसे रखना ही होता है, तो फिर क्या करें। तो इसीलिए लोग अपन सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जंगलों में रह रहे हैं, कहीं हिमालय वगैरह में, जहाँ भी अपने आप को शांत रख सकें, क्षेत्र संन्यास बोले या जो भी बोले, वैसे रहते हैं। तो ठीक है, उनका अपना सोचना समझना है। तो पर हर इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता ना, जिनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो बाहर के माहौल से अपने आप को हटा ही नहीं पाते, उन्हें ऐसा शांत माहौल नहीं मिल पाता, नहीं रह सकते वो औरों की तरह जंगलों में जाके एकांत में गुफाओं वगैरह में रह के वो नहीं रह सकते। तो फिर वो क्या करें, उनको तो रहना ही है ना। तो उनके शरीर कभी आएंगे, और लोगों के प्रभाव क्षेत्र में जो नहीं है, आध्यात्मिक रास्ते में नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा उनकी शुरू ही नहीं हुई, वो सोच भी नहीं पा रहे, तो उनके जैसे उनके शरीर से कार्य होंगे, तो क्या बोला जाए, कुछ बोला नहीं जा सकता। तो इन्होंने कैसी ये अच्छी बातें लिखी हैं। सच्चाई अच्छे जीवन का एकमात्र दीर्घकालिक आधार है, यह तुम्हें छुटकारा दिलाता है। वस्तुतः सत्य का मार्ग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है, क्योंकि सत्य ही मुक्ति है, ये एकमात्र अंत है। खुशी, आप इस तरह से सोचते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं जिससे खुशी मिलती है, और आप तेज़ी से खुश रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि नेक कार्यों, कृतज्ञता और संतुष्टि से बढ़कर खुशी है। आइए ईमानदार रहें, आत्म अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरणा और आत्म नियंत्रण की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अकेले दिमागीपन से इसमें कोई कमी नहीं आती। आपको अपने इरादे पर
कार्य करने की इच्छा शक्ति रखनी होगी। मैंने सौंप दिया इस जीवन को, मैंने सौंप दिया इस जीवन को, मैंने सौंप दिया इस जीवन को, मेरे श्याम तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन को, मेरे श्याम तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन को, मेरे श्याम तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंपा है इस जीवन को, मेरे श्याम तुम्हारे हाथों में।